आखिरकार ब्रेग्जिट हो ही गया। 47 साल रफाकत खत्म करके बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। ब्रेग्जिट के हामी और मुखालिफिन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट स्क्वायर पर जमा। खवातीन और बच्चे भी शरीक। लंदन में जश्न का समा। बरतानवी पार्लियामेंट से यूरोपीय यूनियन का झंडा उतार दिया गया। ब्रेग्जिट के बाद दिसंबर 2020 तक बरतानिया में यूरोपीय यूनियन के कवानीन ही लागू होंगे। 31 दिसंबर तक यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात की तफसीलात तय की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट पर इंतहाई मसरूर। कहते हैं अब बरतानिया में नए दौर का सूरज तुलू होगा। ब्रेग्जिट इतनी आसानी से नहीं हुआ। 3.5 साल की कोशिशों के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ। 2 वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन और ट्रीज़ा मे को ओहदों की कुर्बानी देना पड़ी। मुकम्मल अलहदगी तक मजीद 11 माह लगेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। बरतानिया के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सफरी शराइत नरम कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती की बेहतर सूरत हाल पर पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन करार दिया। पुर्तगाल नॉर्वे की सफरी शराइत में नरमी यूरोपीय हुकूमतों के पाकिस्तान पर एतमाद की अक्कास है। पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त था, फिर भी अच्छे फैसले किए। गवर्नमेंट के बड़े लोग गरीबों का पैसा खाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तकीन में कार्ड तकसीम किए। मजीद बोले, अगले मरहले में गाय भैंसे मुर्गियां देंगे। नादार खवातीन को स्मार्टफोन की फराहमी से इनकलाब आएगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत का अदम एतमाद। डॉक्टर अदनान ने मजीद रिपोर्ट्स हुकूमत को भिजवा दी। जाती मुआलिज का कहना है नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक माहिरीन की राय भी भेज दी। डॉक्टर अदनान ने मेडिकल रिपोर्ट्स अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर दी। लंदन के अस्पताल में नवाज शरीफ का चेकअप। चंद रोज के दौरान दिल के इलाज के लिए दाखिल होने का भी इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर, ओकाड़ा, कसूर और नवाही इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे कमी की सिफारिश की थी। माह फरवरी में पेट्रोल का निर्ख 116 रुपए 60 पैसे और डीजल 127 रुपए 26 पैसे पर बरकरार रहेगा। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी होगी। छोटे शाहीनों की बड़ी कामयाबी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स ने क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। मोहम्मद हुरैरा की उम्दा बैटिंग की बदौलत 190 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 4 फरवरी को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सिलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक स्क्वाड का ऐलान करेंगे। बिलाल आसिफ और फहीम अशरफ की टीम में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 7 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चमचमाती गाड़ियाँ बहुत ही प्यारियाँ। लॉस एंजलिस के मकामी म्यूजियम में विंटेज गाड़ियों की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हाज़रीन विंटेज गाड़ियों की चमक दमक में खो गए। जिम की शौकीन खातून का पालतू कुत्ता भी वर्जिश का शिदाई। जिम में वर्जिश के दौरान मालकिन की हूबहू नकल करता है। होनहार कुत्ता मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिश में अपनी मालकिन की मदद भी करता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तमाम सूबाई महकमों, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नई हिदायत जारी की गई हैं। मुतल्लिका अफसरान को वज़ीर आला मुआयना टीम के साथ इंक्वायरीज में रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स की बरवक्त फराहमी की हिदायत की गई हैं। बात करेंगे, अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ मौजूद है। अनवर हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, नवंबर में जब पंजाब के अहम इंतज़ामी ओहदों पर तब्दीली आई तो ये तासर दिया गया कि पंजाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोर ब्यूरोक्रेट्स की टीम के ज़रिए अब गवर्नेंस के मामलात को देखेंगे, तमाम इंतज़ामी मामलात भी ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इंतज़ामी जो पोस्टिंग है उन पर वो आज़ादाना तौर पर अफसरान को तैनात करेंगे। इस हवाले से वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम जो है उसको भी ये तासर मिला कि जब वो किसी भी महकमे को ख़त लिखती कि हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए या रिपोर्ट्स दी जाएँ या उनका नुमाइंदा या अफसर जो है मुतल्लिका इंक्वायरी में जो वज़ीर आला पंजाब ने उनको रेफ़र की है पेश हो, तो उस पर महकमे जो हैं या उनके अफसरान जो हैं वो अदम ताउन की पॉलिसी पर चले गए, जिस पर अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने दोबारा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर अपने पूरे एतमाद का इजहार किया तो चीफ़ सेक्रेटरी ऑफिस से एक लेटर तमाम सूबाई महकमों को, तमाम एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरीज़ को, कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला मुआयना टीम जो है वो वज़ीर आज़म के बिहाफ पर काम करती है, वो वज़ीर आला के आँख और कान के तौर पर काम करती है और वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ मामलात में इंक्वायरियाँ उनको रेफ़र करते हैं जिन पर वो इंक्वायरियाँ कंडक्ट करती हैं। लिहाजा तमाम महकमे जो हैं वो इनके साथ पूरा ताउन करें, रिकॉर्ड बर वक्त फ्राहम किया जाए, रिपोर्ट्स जो मांगी जाती हैं वो भी दी जाएँ और जिन अहलकारों को समन किया जाए वो भी पेश हो सके। वज़ीर आला मुआयना टीम जो है ये वज़ीर आला पंजाब के आँख और कान का काम देती है। इसमें एक चेयरमैन है और इसके अलावा 7 मेंबरान जो काम करते हैं, जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किसी भी गवर्नेंस के इशू पर या किसी हादसे की वजह से या किसी बहरान पर वज़ीर आला की तरफ से जब कोई इंक्वायरी मार्क की जाती है तो उस पर अपनी सिफारशात देती हैं। सिफारशात पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उन पर फैसले करती हैं और ज़िम्मेदार अफसरान के साथ के ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है। अब सूरत हाल तकरीबन बदल चुकी है। इससे साबित हो रहा है कि वज़ीर आला पंजाब दोबारा पंजाब में जो है गवर्नेंस इशूज़ पर और अपनी हुकूमत में जो है वो भरपूर इन हो चुके हैं। जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस गुजरात में जनरल बस स्टैंड में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग गए, जबकि आवारा कुत्तों की भी भरमार है। बस स्टैंड में मुसाफिरों के लिए बैठने की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। इसी पर मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खालिद हंजरा से। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के जनरल बस स्टैंड पर, जहाँ पर मुल्क भर से आने जाने वाले मुसाफिरों का गुजर होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िलाई इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की बुनियाद पर यहाँ पर सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं और कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर आवारा कुत्तों की भी भरमार है जो कि जाने वाले मुसाफिरों को भी कई बार काट चुके हैं। यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस को मुसलसल ताला लगा रहता है। शहरियों को यह कहना है कि यहाँ पर मौजूदा लैट्रिन और मुसाफर खाने की सहूलत भी ना है। मुसाफर खाना में आवारा जानवर और कूड़ा करकट के ढेर मौजूद है। शहरियों का ये कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिरों को अच्छी सहूलत मिले और गुजरात का म्यार भी बेहतर हो सके। जी ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा के इलाके रसूल नगर फाटक पर अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जल्दी गुजरने के चक्कर में शहरी अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल को ट्रैक से गुजारते हुए हादसात का शिकार होने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे मलिक फारूक से। जी फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा दौर के अंदर शेखुपुरा के शहरियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा के इलाका ग्लोरिया कॉलोनी के साथ वाक़या संगलावाला फाटक पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश रहता है। उस दौरान जब कि यहाँ पर ट्रेन गुजरनी होती है, अरसा दराज से इस इलाके के लोगों का ये मुतालबा रहा है कि इस जगह पर या तो अंडरपास बनाया जाए या फिर ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए ताकि लोग जो हैं आसानी के साथ गुजर सके, लेकिन आज तक का ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका। और मैं बता दूं कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो यहाँ पर 15-15 मिनट तक जो है वो फाटक बंद कर दिया जाता है और दोनों तरफ पर ट्रैफिक जो है वो जाम होकर रह जाती है और लोग जल्दी में गुजरने के साथ की वजह से
जो है अपनी मोटरसाइकिलों को, अपने साइकिलों को ट्रैक से गुजारते हैं और कई दफ़ा वो इस अटैम्प्ट के दौरान जो है वो हादसा का शिकार भी हो चुके हैं और इन हादसा के अंदर कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है वो इसको बेहतर बनाने का या इस पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का कोई ख्याल नहीं आया। लोगों ने मुतअद्दिद बार यहाँ पर एहतजाज भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने यह दावा किया था कि हम आवाम की फलाह बहबूद और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए जो है वो तमाम इक़दामात करेंगे, लेकिन अभी तक उनका ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका।